बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स और एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमने प्लस मैंने तो सिंपली कर लिया था पिछले एक्सरसाइज में, बट आगे जो आपकी 3 एक्सरसाइज हैं 4, 5, 6, इसमें आपका मल्टीप्लाई वाला टॉपिक लाजमी यूज होना है, तो ये आपने लाजमी समझना है। तो ये मैथड ज़रा डिफरेंट है प्लस माइनस से, आपने लाजमी समझना है इसको। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ट्रिक बताऊँगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं 3.4। हमारे पास क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। क्या लिखा हुआ है? ए बी, यानी ए को मल्टीप्लाई करें बी से और बी को मल्टीप्लाई करें ए से। यानी यहाँ पे ए बी और बी ए सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, 3-4 पार्ट्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट ए बी मैट्रिक्स होंगे, चेंज होंगी वैल्यूज। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक बार ए को बी से करना है, एक बार बी को ए से करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसका आप कंसेप्ट समझ लें कि कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जिस तरह ऐड या प्लस में तो ऑर्डर सेम होता था, आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर सेम हो फिर तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर डिफरेंट हो फिर कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे चेक करना है इसको कि मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते। उसका एक सिंपल तरीका है, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। हमारे पास क्या ऑर्डर है इसका, देखिए हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। इसको आप 2/3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, जिस तरह आप लिखना चाहें, ठीक है। इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर 2/3 नहीं 2 है, क्योंकि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ भी देखिए हमारे पास 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2 होगा। तो आपने इनके जो सेंटर वाले हैं वो चेक करने हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है, इसका आखिरी वाला इसका पहले वाला, यानी पहले कॉलम मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, वो चेक करनी। अगर आपस में इनकी तादाद बराबर है, इनके नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट के और नंबर ऑफ रोज सेकंड के बराबर हैं, तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने इसका ऑर्डर लिखना है और इसका ऑर्डर लिखना है। तो जो सेंटर वाले नंबर अगर सेम है, इक्वल हैं, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर इस पे डिपेंड करता है, इस पे और इस पे, ठीक है। जो साइड बच रहे हैं इसको आप लिख दें 2/2, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये 2 रोज होंगी आंसर की और 2 कॉलम होंगे। ये आपको हेल्प होगी जब आप आंसर निकाल रहे होंगे। बाज़ बच्चे मिक्स हो जाते हैं, तो ये आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है। पहले का ऑर्डर और दूसरे का ऑर्डर, ठीक है, ये चेक कर लेना है। सेंटर वाले नंबर अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या सिंपल वर्ड में पहले के 2 कॉलम हैं, दूसरे की 2 रोज हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। हमारे पास मल्टीप्लाई का मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो आपने वही ए बी लिखना है इसको सिंपल तरीके से, जिस तरह आपने a + b लिखा था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम ए बी निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन के अंदर आपने लिखना है a × b, ठीक है। ए बी लिख के उसके बाद आपने पहले मैट्रिक्स ए लिख देना है। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1, 2, -1 एंड 0, और उसके साथ ही आपने चिपका के बगैर किसी सिंबल के, या मल्टीप्लाई लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बी हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 1 एंड -1, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका आगे मेथड शुरू हो रहा है मेन। फिलहाल हमने इसको लिख लिया। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटा सा एक पेज का टुकड़ा लेना है, एक स्ट्रिप लेनी है पट्टी सी छोटी सी, वो आपने यहाँ पे रखनी है। जो पहला आपका जो मैट्रिक्स है उसकी जो पहली रो है उसकी एंट्री कौन कौन सी हमारे पास, एक 1 है एक 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने भी इस तरह लिख लेनी है 1 एंड 2, ठीक है। 1, 2 आपने लिख लिया। अब आपने इस 1, 2 को यहाँ पे लेके आना है, इसके साथ रखना है, ठीक है। अब 1 देखें किसके साथ आ रहा है, 3 के साथ, और 2 किसके साथ आ रहा है, 1 के साथ आ रहा है। तो यही काम हमने करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है और जो आपकी पहली रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली रो को देखें, यहाँ पे फर्स्ट रो आपकी 1, 2 थी। अब मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे आ गया। अब आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहली रो और पहले कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 1, 2 यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के सामने 1, 1 के सामने 2। तो आपने क्या करना है, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 3, फिर क्या करना है, इसको प्लस कर देना है 2 × 1 के साथ। यानी पहली एंट्री मल्टीप्लाई होगी पहली के साथ, दूसरी के साथ, और दरमियान में क्या आ जाएगा, वो प्लस आ जाएगा। आई होप आपका मैथड समझ आ गया होगा। यानी आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम से,
फिर फर्स्ट रो का आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। क्लियर? बिल्कुल सेम तरीके से आपने इसको यहाँ पे लेके आना है 1 2 2 माइनस 1, यानी पहली एंट्री यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, दरमियान में क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया? अब ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, इधर भी आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड रो में कौन सी एंट्री आपकी -1 0 है, इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, इसको मैं दोबारा जो है आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास ये -1 0 है, तो मैं यहाँ पे पेज रख के यहाँ पे लिखता हूँ -1 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसको जब इधर आप फ्लिप करेंगे वो यहाँ पे -1 3 के साथ सामने आ जाएगा और 0 1 के सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ और फिर आपने प्लस कर देना है इस 0 को 1 के साथ। ये फर्स्ट टाइम आपने करना है जब आप इस मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप एक दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर आप डायरेक्टली जो है इसको कर सकते हैं। जैसे देखें, अब इस -1 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ सेकंड कॉलम में और 0 को करना है आपने -1 के साथ, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा आपका 2 के साथ, फिर प्लस होगा और 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो ये हमारा बेसिक मेथड है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 3, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 2, यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस क्योंकि यहाँ माइनस पड़ा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा। उसके बाद -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा -3 और प्लस 0 को मल्टीप्लाई करें 1 से ये बन जाएगा 0। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करें 2 से ये बन जाएगा -2 और आगे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस लिखें 0 लिखें हमारे पास या -0 लिखें, एक ही बात है। इनको आप सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा 3 + 2 ये बन गया 5 और 2 - 2 0, -3 + 0 ये -3 और -2 + 0 ये -2। तो ये हमारे पास आ गया किसका आंसर, ए बी का आंसर। ए को हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप सो आंसर मैच हो जाएंगे बुक से। अब हम चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ, बी ए की तरफ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास बी ए है, पहले अब बी आ जाएगा और बाद में ए आ जाएगा। बी हमारे पास कौन सा है, बी हमारे पास है 3 2 1 एंड -1। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने ए के साथ। ए हमारे पास क्या है 1 2 -1 एंड 0। ठीक है, मेथड वही है आपका। सबसे पहले आपने ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद आपने पहले मैट्रिक्स की रो देखनी है। पहली रो, फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली 3 2 है, इसको आप फ्लिप करके यहाँ पे ले आए, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो यहाँ पे आप पहले कोशिश करें ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग तो आपको मिक्स हो सकता है। उसके बाद दरमियान में प्लस लिख दें और फिर सेकंड एंट्री को इस कॉलम की सेकंड एंट्री से 2 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ। क्लियर हो गया, पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम, इस पे आ जाए, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 3 × 2 और प्लस करना है आपने सेकंड एंट्री को इधर 0 के साथ, 2 × 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो जो है कंप्लीट हो गई, इसकी 2 एंट्रीज आ गई। अब थर्ड की तरफ जाना है, सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करना है सेकंड एंट्री सेकंड से, -1 को मल्टीप्लाई करें -1 से। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 1 × 2 और -1 मल्टीप्लाई होगा आपका 0 से। ठीक है, तो ये आपका राइट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 बन जाएगा और ये प्लस माइनस -2 को 1 से करें 2 बन जाएगा, 3 2 6 बन जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 0 0 बन जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और प्लस आ जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 1 से करें ये भी 1 बन जाएगा, इधर हमारे पास 2 टाइम्स 1 2 बन जाएगा और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से -1 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 - 2 क्या बन जाएगा 1, 6 + 0 6 बन गया, 1 + 1 2 बन गया, 2 + 0 2। तो ये हमारे पास BAB आ चुका है। आई होप सो आंसर जो है बुक के अकॉर्डिंग होंगे। मजीद मैं आंसर जो है चेक कर लेता हूँ ताकि हमारा ये कन्फर्म हो जाए कि हमारा मेथड ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास ये 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट AB 50 -3 -2, ये आंसर ठीक है आपका, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं बुक के ऊपर। और जो सेकंड B है वो है 1622, बिल्कुल दोनों आंसर ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। आई होप सो आपका मेथड समझ आ गया होगा। आपने जो है मैट्रिक्स पहले लिख लेने हैं यहाँ पे, पहले उसे चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके बाद लिखने के बाद आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहली एंट्री पहली से, दूसरी से, अगर आगे ज्यादा है तीसरी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ।
चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमारे पास पार्ट 2 में क्या है, मैट्रिक्स ए है 1 -2 और मैट्रिक्स बी है 3 4। अब सबसे पहले इनका आर्डर चेक कर लें। इसका आर्डर क्या है, एक रो दो कॉलम 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और इसका आर्डर दो रोज एक कॉलम 2/1 बन जाएगा। तो 1/2 2/1 सेंटर वाले हमारे जो है इक्वल हैं। मैं यहाँ पे रफ पे कर लेता हूँ 1/2 एंड 2/1 दोनों के आर्डर आ गए हमारे पास। तो ये वाले सेंटर वाले चेक करें बराबर हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो आंसर आएगा मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या होगा, 1/1 होगा, ठीक है। यानी एक रो होगा और एक कॉलम, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं पहले। हमारे पास ए बी जो है कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ए आ जाएगा यहाँ पे 1 एंड -2 और बी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड 4। वही काम करना है आपने। अब यहाँ पे एक ही रो है और एक कॉलम है, तो ज़ाहिर बात है एक एंट्री बनेगी, ठीक है। जितनी बार रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से उतनी एंट्री बनेगी आपके पास। तो एक रो है और एक कॉलम, ज़ाहिर बात है यहाँ पे आर्डर क्या होगा इसका 1/1 होगा। तो क्या करना है आपने, वही मेथड, एक रो है एक कॉलम, तो पहली एंट्री पहली से और दूसरी दूसरी से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और आगे सेकंड एंट्री सेकंड से, -2 मल्टीप्लाई होगा आपका 4 से। क्लोज कर दें, इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास आंसर क्या आ गया -5। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है ए बी। अब अगर आप गौर करें इसका आर्डर क्या आया, देखें 1/1। आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, इसका आर्डर ठीक है या नहीं आया। 1 एक रो है एक कॉलम है। अब इसका फाइंड करते हैं बी ए, ठीक है। पहले बी आएगा बाद में ए आएगा। ये आपका ए बी हो गया, ठीक है। अब हमने बी ए फाइंड करना है, तो पहले बी हमारा आ जाएगा। बी हमारे पास क्या है 3 4 है और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 एंड -2 है। अब बी ए को मल्टीप्लाई करना है आपने, बी को ए से करना है। सबसे पहले चेक करें क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसका आर्डर कौन सा है, आपके दो रोज हैं एक कॉलम है, तो यहाँ पे लिख लें 2/1, ठीक हो गया। इसका आर्डर क्या है, एक रो है दो कॉलम है, इसका आर्डर हो गया 1/2। अब सेंटर वाले बराबर हैं 1 1, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, 2/2 की फॉर्म में आएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे एक रो है और यहाँ पे एक कॉलम, तो कॉलम में एक एंट्री है, रो में एक एंट्री है, तो सिंपली आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। इसमें प्लस वाला चक्कर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक रो में एक एंट्री है एक कॉलम में एक एंट्री है। तो ये आपकी पहली एंट्री क्लियर हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम की एंट्री से -2 से, तो ये आपकी दो एंट्री क्लियर हो गई। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, सेकंड रो 4 है और कॉलम 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई होगा आपका -2 के साथ। तो ये आपका बी आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। ये बन जाएगा 3 × 1 3 और 3 × -2 ये बन जाएगा -6, 4 × 1 4 बन जाएगा और 4 × -2 बन जाएगा -8, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जनाब बी ए बी आपका सॉल्व हो चुका है। ए बी बी आपका आंसर आ गया, बी ए बी आ गया इस पार्ट का। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या गिवन है। ए हमारे पास है 4 4, बी हमारे पास है 2 5। अब यहाँ पे ए बी फाइंड करना है हमने, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए हमारे पास है 4 4, एक कॉलम है दो रोज हैं, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है, एक रो है दो कॉलम है। तो पहले क्या आपने कॉलम चेक करने हैं और दूसरे क्या आपने रोज चेक करनी है। अगर बराबर हैं फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले की कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है और सेकंड की रो एक है, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका 4 × 2 8 बन जाएगा और 4 × 5 20 बन जाएगा, 4 × 2 8 बन जाएगा, 4 × 5 20। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का ए बी आ चुका। अब बी ए निकालना है तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में। बी हमारे पास है 2 5 और ए हमारे पास है 4 4। अब चेक करें क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसमें एक रो है और दो कॉलम है, ठीक है। आर्डर चेक कर लेते हैं सली के लिए, एक रो और दो कॉलम, इसकी दो रोज और एक कॉलम, तो सेंटर वाले नंबर बराबर हैं, यानी पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और एंट्री कौन सी हमारे पास आएगी, 1/1। जो हमारा आंसर आएगा वो 1/1 एक ही एंट्री बनेगी इसकी। देखें कैसे, हमारे पास क्योंकि एक रो है एक कॉलम है, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर प्लस आएगा। अब यहाँ प्लस नहीं था क्योंकि एक रो में एक एंट्री है, यहाँ पे देखें एक रो में दो एंट्री हैं और एक ही कॉलम है, तो पहली से दूसरी से 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 5 4 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 4 जार 8
एंड 5 4 जार 20, तो ये बन जाएगा आपका बी ए जो है आपका आ जाएगा 28। तो ये आपकी एक एंट्री बन जाएगी। अब देखें 1 बाय 1 हमारा आंसर आ गया, एक रो एक कॉलम। सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी हो गया। आई थिंक हमारा जो पार्ट 2 है उस पर मैंने वैल्यू में मिस्टेक की है। आपकी जो बुक पे वैल्यू है वो मैट्रिक्स की यहाँ पे 1 - 2 है और यहाँ पे 3 - 4 है, ठीक है, जिस वजह से हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। मैंने आंसर चेक किया अभी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब थोड़ी सी आपकी चेंजिंग होगी आंसर में, यहाँ पे देखें मैंने +4 लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा -4। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, 3 - 8 लिखा था हमने -5, अब ये हमारा चेंज होगा, ये बन जाएगा 11। इसको करेक्ट कर लें आप लोग, ठीक है। ये आप ख्याल क्या करें, देखिए छोटी सी मिस्टेक थी और हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ -4 है, तो जहाँ पे 4 हमने मल्टीप्लाई किया वहाँ पे नेगेटिव आएगा। एक हमारा ये नेगेटिव बन जाएगा और एक हमारा ये नेगेटिव, तो ये हमारा बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा +8, ठीक है। आई होप सो अब आंसर आपके सेम हो गए हैं, मैच हो गए। मैं चेक कर लेता हूँ मजीद। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है और इनके आंसर भी है हमारे पास। ए बी का 11 है और बी ए का 3 - 6 - 4 8। अब हमारे आंसर जो है ये करेक्ट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट नंबर 4 एंड 5 की तरफ। सो चलें अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में मैट्रिक्स ए है 1 2 - 1 1 3 0 और बी है -1 4 1 2 3 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आर्डर चेक कर लेते हैं। पहले का आर्डर हमारे पास है 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, और दूसरे का आर्डर हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। ये सेंटर वाले बराबर हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3/3 मैट्रिक्स आएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, हमारे पास ए बी क्या आएगा, ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो ये हमारे पास है 1 2 -1 1 3 एंड 0, और बी हमारे पास क्या है -1 4 1 2 3 एंड 1। मल्टीप्लाई करें, सेम मेथड है। पहले फर्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ भी रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट रो हमारी कौन सी है, 1 2, और ये पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो इसकी पहली एंट्री पहली से 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से, फिर प्लस करना है इसको 2 × 2 के साथ, तो ये आपकी पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेकंड पे आ जाए, थोड़ा गैप रखें यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में पहली एंट्री कौन सी है, 1, इधर 4 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर प्लस करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई होगा आपका 3 के साथ, 2 × 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया और सेकंड एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह आपकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 × 1 प्लस 2 × 1, तो ये आपके पास जो है फर्स्ट रो की 3 एंट्री कंप्लीट हो गई, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम। अब सेकंड रो पे आ जाएं, यहाँ पे सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, देखिए सेकंड रो में -1 है, मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये बन जाएगा -1 × -1, फिर प्लस, और सेकंड एंट्री कौन सी है, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये आपकी फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -1 × 4 प्लस 1 × 3। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम बच गया, -1 पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर हमारे पास 1 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, वेरी इजी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो आ जाएगी, यहाँ पे हमारी थर्ड रो आ जाएगी, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ और प्लस करें इसको किसके साथ, 0 को 2 के साथ, ठीक है, प्लस 0 × 2। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और प्लस 0 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो ये आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। 3 रोज बन गए देखें हमारे पास और 3 कॉलम बन गए। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा यही आर्डर था, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करें, उसका आंसर फाइनल करें। 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से, ये बन जाएगा -1, प्लस 2 को 2 से करें, ये बन जाएगा 4, इधर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 बन जाएगा, 2 × 3 6 बन जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 1 से करें 2, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो में आ जाए तो -1 मल्टीप्लाई का -1 से ये +1 बन जाएगा, और प्लस 2 × 1 2 बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा -4 प्लस 3। ये तो अब बच्चों वाला काम है, आप खुद भी कर लेंगे। ये हमारा -1 बन गया और +1 बन गया। थर्ड रो में आ जाएं, 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से, -3 प्लस ये वाला 0 हो गया, 3 को 4 से करें ये बन गया 12 प्लस 0 हो गया, और 3 को 1 से करें 3 प्लस 0 हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, फाइनल स्टेप हमारा आ जाएगा ए बी का। हमारे पास ए बी क्या बन जाएगा,
4 - 1 ये बन जाएगा 3, 4 + 6 ये बन जाएगा 10, 1 + 2 ये बन जाएगा 3, 1 + 2 3, 3 - 4 -1 और 1 - 1 ये वाला 0, उसके बाद -3 + 0 -3, 12 + 0 12 एंड 3 + 0 3। तो ये हमारे पास ए बी कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो इसका आंसर भी ठीक होगा। मजीद मैं इसका आंसर जो है चेक कर लेता हूँ। फोर्थ पार्ट का ए बी, ठीक है, फोर्थ पार्ट ए बी हमारे पास 3 10 3, 3 - 1 0 एंड -3 12 3, बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट बी ए की तरफ। बी ए को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो बी ए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। बी हमारे पास कौन सा है? बी हमारे पास है -1 4 1 एंड 2 3 1, ओके। और उसके बाद हमारे पास ए क्या है? ए हमारे पास यहाँ पे है 1 2 एंड -1 1 एंड 3 0। हाँ जी, हमारे पास आर्डर चेक करें, आर्डर कौन सा है इसका? पहले का है 2/3, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा है, और इसका है हमारे पास 3/2। अब देखिए सेंटर वाले हमारे बराबर हो गए, देखिए 3/3 ये ओके हो गया, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2/2 मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, ठीक है। सो चलिए मल्टीप्लाई करें। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे आपके जो एंट्रीज हैं वो एक रो में 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस लिखेंगे, फिर आपकी सेकंड एंट्री यहाँ पे सेकंड के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस फिर आपका ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो ये आपकी पहली एंट्री जो है कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अरेज कर देता हूँ ताकि हमारा जो क्वेश्चन है पूरा आ जाए कंप्लीट यहाँ पे। हाँ जी, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है। थोड़ा गैप देंगे और -1 को मल्टीप्लाई करें इस 2 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, और 4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, और लास्ट एंट्री 1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 एंट्री बन गई। अब सेकंड रो पे आ जाएं। हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई -1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ये आपकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, और लास्ट पे 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास इसका आंसर आएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा -2 प्लस 4 × 1 4 और प्लस 0। यहाँ पे आ जाए 2 × 1 2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करना है -1 से, ये बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा +3, और यहाँ पे 2 × 2 4 और प्लस 3 × 1 3 और प्लस 0। अब इसको सिम्प्लीफाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा -1 -4 बन जाएगा आपका -5, और -5 + 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा इसका, और यहाँ पे 4 - 2 2 बन जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, और ये 3 3 कैंसिल हो गए, पीछे 2 बच गया, और 4 + 3 क्या हो गया 7। तो ये हमारे पास बी ए का आंसर आ चुका है। मजीद इसको चेक कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी हमारे हमसे, वैल्यूज़ गलत थी हमारी, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ केयरफुली पुट करनी है, और ये प्लस माइनस का ख्याल रखना है आपने साइंस का, ताकि आपका आंसर ठीक आए। हमारे पास फोर्थ पार्ट का बी ए जो है -2 2 एंड 2 7, बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट 5, लास्ट पार्ट नॉट द लीस्ट। हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है ए बी। ए हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 3 1 1, और बी हमारे पास है 1 5 2 4 एंड 1 6। वैल्यूज केयरफुली चेक कर लेनी है। पहले का ऑर्डर क्या हमारे पास, ए का 2 रोज हैं 3 कॉलम है, ये बन जाएगा 2/3, और सेकंड का 3 रोज 2 कॉलम, तो ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर वाले नंबर इक्वल हैं, दरमियान वाले, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 2/2 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 3 एंट्री हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में 3 एंट्री हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहली से, दूसरी से, तीसरी से। 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस 2 को 2 के साथ, दूसरी से, और तीसरी से, 2 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। अब पहली रो पहला कॉलम क्लियर हो गया। अब आ जाए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री 1 है, यहाँ पे 5 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट रो है कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम से। फिर आ जाए सेकंड रो पे। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम हमारे पास यहाँ पे सेकंड रो में क्या है 3 1 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ये आपकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो ये हमारे पास जो है 2 बाई 2 रोज, 2 रोज 2 कॉलम मैट्रिक्स पूरा हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 2 से करें 4, 2 को 1 से करें 2, और यहाँ पे 1 को 5 से करें 5, 2 को 4 से करें 8, 6 को 2 से करें 12। क्लोज कर दें यहाँ पे। और सेकंड रो में आ जाएं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 को 1 से करें 2 प्लस 1, और 3 को 5 से करें 15, 4 को 1 से करें 4, 6 को 1 से करें 6। अब इनको प्लस कर लें, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो ज़रा इजी है। 4 + 2 6 + 1 7, 5 + 8 बन जाएगा 13, और 13 + 2 15 + 10 25, ये बन जाएगा आपका 25, और ये बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा आपका 15 + 4 19 + 6 25। तो ये हमारे पास जो है ए बी मल्टीप्लाई हो चुका है और इसका आंसर भी आ चुका है। चेक कर लेते हैं लास्ट पार्ट का ए बी का आंसर। आई होप सो आपका ये आंसर जो है ठीक होगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5 पार्ट है 7 25 6 25 बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन बी ए की तरफ। हमारे पास बी ए क्या आएगा, पहले बी आ जाएगा, उसके बाद ए आएगा, बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। बी हमारे पास क्या है 1 5 2 4 1 6, और यहाँ पे क्या है हमारे पास ए 1 2 2 3 1 1। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें मल्टीप्लाई हो भी सकता है नहीं हो सकता। फर्स्ट में देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसका आर्डर हो गया 3 बाई 2। इसकी 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, इसका आर्डर हो गया 2 बाई 3। अब देखें ये सेम है, पहले के कॉलम सेकंड के रोज, और रिजल्ट क्या आएगा हमारा 3 बाई 3 आएगा। स्टार्ट करते हैं, बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, तो पहली रो और पहला कॉलम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से। 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से और 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से। तो ये आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लियर, और इधर पहली एंट्री आपकी क्लियर। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आ जाएं, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। तो ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लियर हो गया, और इसके साथ ही आपकी जो सेकंड एंट्री है वो क्लियर हो गई। इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास थर्ड एंट्री आ जाएगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें। अब ये आपकी फर्स्ट रो जो है कंप्लीट हो गई, उसके अंदर 3 एंट्रीज हैं, देखें फर्स्ट ये वाली, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड रो पे आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड। तो सेकंड रो में 2 4 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और प्लस 4 होगा 3 के साथ। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 को करें 1 के साथ, ये सेकंड एंट्री हो गई। सेकंड रो थर्ड कॉलम पे आ जाएं, 2 को करेंगे 2 के साथ और प्लस 4 को करेंगे 1 के साथ। ये आपकी सेकंड रो क्लियर हो गई, तीनों एंट्रीज। अब थर्ड रो पे आ जाएं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को करेंगे 1 के साथ प्लस 6 को करेंगे 3 के साथ, और 1 को 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। और उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसके साथ, और 6 को 1 के साथ। तो ये हमारे मल्टीप्लाई वाला मेथड कंप्लीट हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें और ऐड करें। 1 को 1 से करें 1 बन जाएगा, प्लस 5 × 3 15, और 1 × 2 2 प्लस 5 × 1 5, 1 × 2 2 प्लस 5 × 1 5। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेकंड रो पे आ जाएं, 2 1 2 प्लस 4 3 12, 2 2 4 प्लस 4 × 1 4, एंड 2 2 4 प्लस 4 × 1 4। उसके बाद 1 × 1 1, 6 × 3 18, 1 × 2 2 प्लस 6 × 1 6, 1 × 2 2 प्लस 6 × 1 6। अब इनको सिंप्लीफाई करें, ऐड करें, ये बन जाएगा आपका 16, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 7,
ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 8, ये भी 8, यहाँ पे 19 और यहाँ पे हमारे पास 8 एंड यहाँ भी 8। ओके, ये हमारा आ गया बी ए। इसका आंसर चेक कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन 1 जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट 16, 7, 7, 14, 8, 8 एंड 19, 8, 8 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3.4 का कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर होगी। कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके दोनों के आर्डर लिखने हैं और सेंटर वाला चेक करने में बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर बराबर ना हो तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जो इसका ये बचते हैं नंबर, इनको तरतीब से लिखेंगे, पहले ये और फिर ये वाला। इसका रिजल्ट का आर्डर क्या होगा, हमारे पास ये वाला आर्डर होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम। बाकी आपने स्टेप्स जो है केयरफुली करने हैं, प्लस माइनस, ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो, आंसर ठीक आए, और जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन की वो आपने केयरफुली देख के राइट करनी है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 2 में क्या है स्टेटमेंट, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग मैट्रिक्स ए, बी एंड सी। हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिसेस गिवन है ए, बी, सी। हमने क्या करना है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इक्वेशंस हैं, इनक्वालिटीज़ हैं, उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है, वेरीफाई करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी है, तो ए बी हमारे पास सेम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुका है ये पहला क्वेश्चन। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 5, 1, -1, 4 और बी हमारे पास क्या है 2, -1, 0, 3। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मैथड आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिस करनी है पहले आपने उसकी, फिर आपके लिए ये वाले क्वेश्चन ज़रा इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये बन जाएगा 10। अब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और सेकंड एंट्री सेकंड से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये बन जाएगा -5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये बन जाएगा +3। ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, एक एंट्री बन गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एंट्री। अब सेकंड रो पे आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये बन जाएगा -2 और 4 को मल्टीप्लाई करें 0 से, ये बन जाएगा 0। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करें -1 से, ये बन जाएगा +1 और 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ये बन जाएगा 12। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा 10 + 0 ये 10 आ जाएगा, -5 + 3 ये बन जाएगा -2, -2 + 0 ये बन जाएगा -2, 1 + 12 क्या बन जाएगा 13। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। ठीक हो गया, ए बी मल्टीप्लाई हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इस तरीके से आप जो है बी ए मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास बी ए आ जाएगा। यहाँ पे आप ये नीचे यहाँ साथ सॉल्व कर सकते हैं, इस तरफ मैं साइड पे कर रहा हूँ। बी हमारे पास क्या है 2, -1 एंड 0, 3 और इसको ए से मल्टीप्लाई करना है 5, 1, -1 एंड 4। हाँ जी, सेम मेथड है, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एंट्री पहली से दूसरी से, 2 को 5 से करें 10 बन जाएगा और प्लस हमारे पास बन जाएगा, -1 को -1 से करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 बन जाएगा और -1 को 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा -4। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4, प्लस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 5 से करें ये 0 बन जाएगा और 3 को करें -1 से ये बन जाएगा -3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को 1 से करें ये बन जाएगा 1 और 3 को 4 से करें ये बन जाएगा 12। हाँ जी, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 -3 एंड 1 + 12 क्या बन जाएगा 13। तो ये हमारे पास आ गया बी ए का आंसर। इसको आप मार्क कर दें क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, कंपेयर करें अब, हमारे पास क्या है 10 - 2, यहाँ पे 11 - 2 है। ठीक है, तो यहाँ -2 है, यहाँ पे -3 है, तो इक्वल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, या आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया, तस्दीक हो गई कि हमारे पास जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है। पहले हम क्या लिखते थे, ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्यों, क्योंकि वो आंसर हमारे बराबर होते थे। ठीक है, प्लस वाले माइनस वाले जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किए हैं, यहाँ पे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नॉट इक्वल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। वही काम करना है हमने। सबसे पहले इसकी लेनी है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी, यानी a मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस सी के साथ। ठीक है, कल हमने ये क्वेश्चन किए थे पिछले एक्सरसाइज में 3.3 में आई थिंक। तो पहले हमारे पास बाहर a आ जाएगा, a हमारे पास क्या है 5 1 -1 एंड 4। उसके बाद ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा b माइनस सी, b हमारे पास क्या है 2 -1 0 3 एंड माइनस सी हमारे पास क्या है 5 1 1 4। तो ये हमारे पास b माइनस सी आ गया। अब बताया था आपको कि ब्रैकेट जहाँ पे हो इसका मतलब पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स वाला सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स है पहला ए वाला, ये वैसे चलता रहेगा साथ, और हमने ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो आप इसको क्या कर लें, माइनस कर लें। माइनस कैसे करते हैं, सिंपल 2 - 5 और -1 -1 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 0 -1 3 -4, सिंपल काम है माइनस वाला। अब उसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 4, ये हमारे पास a आ गया, और ये हमारे पास b माइनस सी। 2 - 5 बन गया -3, -1 -2 बन गया, 0 -1 -1 बन गया, 3 - 4 क्या बन गया -1। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर इनका देखें 2/2 दोनों हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं इजी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास 5 मल्टीप्लाई होगा -3 से, ये बन जाएगा -15, और 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये बन जाएगा -1। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 होगा -2 के साथ, ये बन जाएगा -10, और 1 होगा -1 से, ये बन जाएगा -1। उसके बाद आ जाए सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करें -3 से, ये बन जाएगा +3, और 4 को करें -1 से, ये बन जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद -1 को -2 से करें, ये बन जाएगा +2, और 4 को करें -1 से, ये बन जाएगा -4। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। -15 -1 -16 हो गया, -10 -1 -11 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया, और 2 - 4 -2 हो गया। तो ये हमारे पास a इंटू बी माइनस सी का आंसर आ चुका है। हाँ जी, इसको नाम दे दें 1 का। पहला रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब आ जाएं सेकंड राइट साइड पे। हमारे पास राइट साइड में क्या है, ए बी माइनस ए सी, यानी पहले हमने मल्टीप्लाई करना है ए बी को, फिर ए सी को, फिर माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपकी मल्टीप्लिकेशन होंगी। पहले ए बी हमारे पास, ए हमारे पास है 5 1 -1 4, और बी हमारे पास क्या है 2 -1 0 एंड 3। ये आपका ए बी हो गया, फिर सेंटर में माइनस है, फिर आपका ए सी मल्टीप्लाई होगा ए सी के साथ। ठीक है, ये है 5 1 -1 4 ए, और सी हमारे पास क्या है 5 1 1 4। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 को 2 से करें, ये बन जाएगा 10, 1 को 0 से करें, ये बन जाएगा 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 5 है, मल्टीप्लाई होगी -1 से, ये बन जाएगा -5, और +1 होगा 3 से, ये बन जाएगा +3। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा -2, और 4 को 0 से करें, ये बन जाएगा 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को -1 से करें, +1 बन जाएगा, और +4 को 3 से करें, ये बन जाएगा 12। तो ये हमारा ए बी जो है मल्टीप्लाई हो चुका है। अब दरमियान में माइनस है, अब ए सी को मल्टीप्लाई करना है सेम मेथड से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 को 5 से करें, ये बन जाएगा 25, और 1 को 1 से करें, ये बन जाएगा +1। 5 को 1 से करें, ये बन जाएगा 5, और 1 को 4 से करें, ये बन जाएगा 4। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 5 से करें, ये बन जाएगा -5, और 4 को 1 से करें, ये बन जाएगा 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को 1 से करें -1, और 4 को 4 से करें 16। अब ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब इनके आंसर निकालें, और इनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 10 + 0 10, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2, 1 + 12 क्या बन जाएगा 13। उसके बाद नेगेटिव 25 + 1 26, 5 + 4 9, 4 - 5 -1, और 16 - 1 क्या बन जाएगा 15। हाँ जी, अब इनको माइनस करें सिंपल तरीके से। हमारे पास क्या बच जाएगा, पहली एंट्री पहली में से 10 - 26, और -2 - 9, और उसके बाद -2 माइनस प्लस बन जाएगा +1, और 13 - 15। हाँ जी, इसका आंसर निकालें और चेक करें क्या बराबर आते हैं या नहीं आते। 10 - 26 ये बन जाएगा -16, ये बन जाएगा -11, ये बन जाएगा -1, और ये बन जाएगा -2। चेक करें, -16 -11 -1 -2 बिल्कुल सेम है हमारे पास यहाँ पे इनके आंसर।
ए बी माइनस ए सी, इसको 2 का नाम दे दें। हाँ जी, इसको लिख लें फ्रॉम 1 एंड 2, या डायरेक्ट लिख दें आप हेंस वेरीफाइड। बस साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि हमारे पास जो a इंटू बी सी है, a इंटू बी माइनस सी है, वो बराबर है, इक्वल है ए बी माइनस ए सी। देखिए अब यहाँ पे इक्वल हो गए तो हमने इक्वल लिखना है, अगर नॉट इक्वल होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या करना है, हमने हमारे पास गिवन है, वेरीफाई करना है हमने a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। क्या मतलब है इसका, कि हमने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके आंसर को a से मल्टीप्लाई करना है, और इधर पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको c से मल्टीप्लाई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इसकी लेफ्ट साइड। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, a इंटू बी सी। तो आपको बताया था कि जब ब्रैकेट हो तो आपने ब्रैकेट वाला काम पहले करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में a को मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, a को वैसे राइट कर देना है। हमारे पास a क्या है, a मैट्रिक्स गिवन है आपका 5 1 -1 एंड 4, ये आपका वैसे आ जाएगा। और राउंड ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में क्या आ जाएगा, आपका बी सी आ जाएगा। b और c को मल्टीप्लाई करना है। b हमारे पास है 2 -1 0 3, और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है 5 1 एंड 1 4। इनको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट वालों को, हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका ये सेम आ जाएगा 5 1 -1 एंड 4, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का मेथड आपको आता है, क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और उसकी फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, और सेकंड एंट्री सेकंड से। पहले आपने रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो में है, और यहाँ पे 5 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपका जो है टाइम से वो 2 टाइम्स 5 10 बन जाएगा। और प्लस करते हैं इसको -1 मल्टीप्लाई 1 से, तो ये बन जाएगा -1, तो यहाँ पे आ गया 10 -1। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 2 बन जाएगा, और आगे प्लस करना होता है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये बन जाएगा -4, और ये यहाँ पे हमारे पास क्लोज हो जाएगा मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएंगे, यहाँ भी सेकंड रो, 0 को मल्टीप्लाई करें 5 से, ये बन जाएगा 0, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, ये बन जाएगा +3। उसके बाद अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 0 बन जाएगा, और +3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, ये बन जाएगा 12। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको सिम्प्लीफाई कर लें। हमारे पास बच गया 5 1 -1 एंड 4। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, 10 -1 9 बन गया, यहाँ पे 2 -4 ये बन गया -2, 0 + 3 ये 3 बन गया, 0 + 12 क्या बन गया, 12 बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई हो चुका है, इसको अब ए से करना है। ए हमारे पास लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो अगेन फर्स्ट कॉलम, 5 को मल्टीप्लाई करें 9 से, ये बन जाएगा 45, और +1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये बन जाएगा 3। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे सेकंड एंट्री, 5 को मल्टीप्लाई करें -2 से, ये बन जाएगा -10, फिर प्लस होता है 1 को मल्टीप्लाई करें 12 से, ये बन जाएगा 12, क्लोज करें ब्रैकेट को। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, ये बन जाएगा -9, और +4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये बन जाएगा 12। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम लास्ट एंट्री, -1 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, ये बन जाएगा +2, और उसके बाद प्लस है 4 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, तो ये बन जाएगा 4 × 12, आई थिंक ये बन जाएगा 48। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, ऐड कर लें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, 45 + 3 ये बन जाएगा 48, और 12 में से 10 निकाल लें, ये बन जाएगा 2, 12 में से 9 निकाल लें, ये बन जाएगा 3, और 48 में 2 ऐड कर दें, ये बन जाएगा 50। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, हमारे पास आ गया A × BC। मजीद आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, हो सकता है कोई वैल्यू चेंज हो, मिस्टेक भी हो सकती है कैलकुलेशन में, तो आपने केयरफुली इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है A × BC का। अब हमने जाना है राइट साइड की तरफ, उसमें हमारे पास क्या है, AB × C है, यानी हमारे पास पहले AB आएगा, AB को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, C के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास AB आएगा पैरेंथेसिस में, A हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, A हमारे पास है 5 1 -1 4, और B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है 2 -1 0 3। इसको क्लोज कर देंगे सेपरेट, और फिर हमारा C लास्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 एंड 1 4। अगेन वही मेथड मल्टीप्लाई करना है। आई होप सो आपको मल्टीप्लाई का मेथड आ गया होगा। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम,
तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा, 2 खत्म हो जाएंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये बन जाएगा 10, और प्लस 1 को 0 से, 10 प्लस 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 को मल्टीप्लाई करें -1 से, ये बन जाएगा -5, और प्लस 1 को करें 3 से, ये बन जाएगा 3। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, यहाँ भी सेकंड रो, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा -2, प्लस 4 को 0 से करें, ये बन जाएगा 0। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -1, ये बन जाएगा प्लस का 1, और आगे प्लस 4 टाइम्स 3 बन जाएगा 12। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है। आगे आपका सी जो है 5114 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये बन जाएगा 10 + 0 10, एंड -5 + 3 ये बन जाएगा -2, -2 + 0 ये भी -2, और 1 + 12 बन जाएगा 13। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 1 एंड 1 4। अब लास्ट स्टेप रह गया। अब हमारा ए बी मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब इसको ए बी के आंसर को किससे करना है, सी से करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वही मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 10 को मल्टीप्लाई करें 5 से, ये बन जाएगा 10 × 5 50, और प्लस होता है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा 2 1 से, ये बन जाएगा -2। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10, और आगे नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ -2 है, वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये बन जाएगा 8, 10 - 8। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यहाँ भी आ जाएगी, और -2 को 5 से करें, ये बन जाएगा -10, और प्लस 13 को 1 से करें, प्लस 13 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम लास्ट एंट्री, -2 को 1 से करें, ये बन जाएगा -2, और प्लस 13 को 4 से करें, तो ये मेरे ख्याल में बन जाएगा 52। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 50 - 2 ये बन जाएगा 48, 10 - 8 ये बन जाएगा 2, और 13 में से 10 ये बन जाएगा 3, और 52 - 2 ये बन जाएगा 50। अब चेक करें आंसर, हमारा जो आंसर है क्या वो सेम आया है दोनों पार्ट का, लेफ्ट राइट साइड का। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए बी ब्रैकेट में और साथ सी था। इसको आप 2 का नाम दे सकते हैं या डायरेक्ट चेक कर लें, कंपेयर कर लें। हाँ जी, हमारे पास ए इंटू बी सी क्या था, 48 2 3 50, 48 2 3 50 सेम आ गया आंसर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस, लास्ट पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्या साबित हुआ, क्या वेरीफाई हुआ कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है ए इंटू बी सी वो किसके बराबर है, ए बी इंटू सी के। ठीक है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो आपको सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या प्रूव करना है, लेफ्ट साइड पे है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने अगेन जो है दो साइड्स को सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमारे पास है बी सी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमने बी सी को मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसका ट्रांसपोज लेना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ट्रांसपोज लेंगे दोनों का, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा ऑर्डर चेंज है, पहले मल्टीप्लाई बाद में ट्रांसपोज। जैसे आपने इसको पढ़ना है वैसे ही आपने इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले हम बी सी निकालते हैं, मतलब बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, गिवन है, इसको आप राइट कर लेंगे 2 -1 0 एंड 3। और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी हमारे पास गिवन है 5 1 एंड 1 4। वैल्यूज आपने केयरफुल राइट करनी है। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें, सेम मेथड मल्टीप्लाई वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एंट्री पहली से, सेकंड से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 10, और प्लस होता है बीच में, बट यहाँ माइनस है तो ये -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा -1, ये आ गया 10 - 1। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 बन जाएगा, और -1 को 4 से करें -4 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें ये 0 हो जाएगा, और प्लस 3 को 1 से करें ये 3 बन जाएगा। उसके बाद अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, और प्लस 3 को 4 से करें ये बन जाएगा 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा 10 - 1 9, 2 - 4 ये बन जाएगा -2, 0 + 3 ये बन जाएगा 3, 0 + 12 ये बन जाएगा 12। अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये बी सी आ चुका है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे ट्रांसपोज लगा देते हैं इधर ही। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रांसपोज नहीं लगाना, क्योंकि ट्रांसपोज हम आगे निकालेंगे। फिलहाल हमने क्या किया है, इसके अंदर वाला बी सी निकाला है। ठीक है, बी सी आप निकाल के उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, या अगर आपने टी लिखना भी है लाजमी, तो फिर आपको ब्रैकेट लगा के ऊपर टी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टी आपका यहाँ पे आके खत्म होगा। इससे बेहतर है आप यहाँ पे डायरेक्ट आके इसको जब मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी होल ट्रांसपोज। होल मतलब इस आंसर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है,
रोज को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रोज में, एक काम करना है आपने। तो हम जो है रो को कॉलम बना देते हैं। हमारे पास रो कौन सी है, पहली 9 - 2 है, ये पहला कॉलम बन जाएगा। और सेकंड रो कौन सी है, 312 है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज, और पहला रिजल्ट हमारे पास लेफ्ट साइड का आ चुका है। ये क्लियर हो गया। अब चलें हम राइट साइड की तरफ। राइट साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम RHS, वो है C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई B ट्रांसपोज। अब हमारे पास यहाँ पे BC गिवन है, ट्रांसपोज निकालना है, पहले ट्रांसपोज निकालना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले C ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। हमारे पास C का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, वो निकाल लेंगे, कॉमा B ट्रांसपोज। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा अभी, ये सिर्फ मैं निकाल रहा हूँ इनकी वैल्यूज, C ट्रांसपोज कॉमा B ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली रो है 5 1, ये बन जाएगा पहला कॉलम। सेकंड रो है 1 4, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम, ठीक है, सेम ही है, बट आपने ट्रांसपोज निकालना है इसका। उसके बाद बी पे आ जाएं। बी में क्या है, पहली रो है 2 - 1, ये बन जाएगा पहला कॉलम। सेकंड रो है 0 3, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। अब ट्रांसपोज आ गए दोनों के, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट पहले C ट्रांसपोज है, बाद में B ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई B ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज वाला ये मैट्रिक्स है। अब भूल के आपने ये राइट नहीं करना, आपने ट्रांसपोज वाला राइट करना है। कौन सा है, 5 1 1 4। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, B ट्रांसपोज के साथ, वो है हमारा 2 0 -1 3। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आंसर आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 बन जाएगा, प्लस 1 को -1 से करें -1 बन जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 को 0 से करें 0, प्लस 1 को 3 से करें 3 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाए, यहाँ भी सेकंड रो आ जाएगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और प्लस 4 को -1 से करें -4 बन जाएगा। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 को 3 से 12। अब हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 10 - 1 9 बन गया, 0 + 3 3 बन गया, 2 - 4 -2 बन जाएगा, 0 + 12 क्या बन जाएगा 12। ये हमारे पास आ गया जनाब C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई B ट्रांसपोज। ये हमारा सेकंड जो है राइट साइड आ गई। अब कंपेयर करें इसको, BC होल ट्रांसपोज 9 3 - 2 12, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज क्या आ गया 9 3 - 2 12, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम आखिर पे रिजल्ट लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड दैट B टाइम्स C होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी हो चुका है क्वेश्चन 2 का। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो चलें अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट लास्ट पार्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्या है 5 पार्ट में, B + C पहले प्लस करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है इसको A के साथ, और राइट पे क्या है BA + CA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेनी है लेफ्ट हैंड साइड B + C × A। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, B और C को ऐड करेंगे, ठीक है। तो B हमारे पास क्या है, B हमारे पास था 2 - 1 0 3, ये B वाला मैट्रिक्स आ गया। और C वाला कौन सा है हमारे पास, C वाला है 5 1 1 एंड 4, ये हमारे पास आ गया B + C। क्लियर हो गया। साथ A जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कोई साइन वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ आपने मैट्रिक्स राइट कर देना है A वाला हमारा कौन सा है 5 1 -1 एंड 4, ये आपका चलता रहेगा। पहले इसको ऐड कर लें। अब ऐड कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड, कोरस्पॉन्डिंग आमने सामने वाली एंट्रीज, पहले को पहले में दूसरी को दूसरी में। तो ये बन जाएगा 2 + 5, और ये बन जाएगा -1 + 1 0 + 1, और ये 3 + 4, ये हमारा ऐड हो जाएगा। और आगे हमारे पास जो A है वो मल्टीप्लाई होगा बाद में, 5 1 -1 एंड 4। अब ये सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा 2 + 5 7, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 ये 1 बन जाएगा, 3 + 4 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने लास्ट वाले A मैट्रिक्स के साथ, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें इसको, लास्ट स्टेप हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेम मेथड, हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू फर्स्ट से 7 × 5 बन जाएगा 35, और प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7, और 0 को 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो पे आ जाएं, यहाँ भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 5 से करें, ये बन जाएगा 5, और 7 को -1 से, तो यहाँ बन जाएगा -7, ठीक है। वैसे प्लस आता है, बट यहाँ पे माइनस आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस कर देते हैं। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 बन जाएगा, और प्लस 7 को 4 से ये बन जाएगा 28। इसको क्लोज कर दें और इनको सिंप्लीफाई करें, इनके आंसर लिखे, हमारे पास क्या बन जाएगा, पहला 35 है, उसके बाद 7 है,
फिर 5 माइनस 7 माइनस 2 है, फिर ये बन जाएगा 29। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। इसको आप नाम दे दें 1 का। लेफ्ट में क्या था हमारे पास, b प्लस सी इंटू ए। ठीक है, अब जाएंगे हम राइट साइड की तरफ। हमारे पास राइट साइड में क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है जनाब दो टर्म्स हैं, बी ए प्लस सी ए। यानी पहले हमने क्या करना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर सी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करें। हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बी है 2 माइनस 1 0 3, और ए हमारे पास क्या है, ए है 5 1 माइनस 1 एंड 4। इसके बाद सी ए है, तो पहले सी आएगा हमारे पास प्लस के बाद, यहाँ पे सी हमारे पास है 5 1 1 4। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने सी को ए के साथ। ए हमारे पास क्या है 5 1 माइनस 1 एंड 4। तो ये हमारा राइट हो चुके हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है बारी बारी दोनों को एक ही स्टेप में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन सेम मेथड। 2 को 5 से करें, ये बन जाएगा 10, और माइनस 1 को माइनस 1 से करें, ये प्लस 1 बन जाएगा। 2 को 1 से करें, सेकंड कॉलम 2 बन जाएगा। माइनस 1 को 4 से करें, ये माइनस 4 बन जाएगा। यहाँ पे 0 को 5 से करें 0, और 3 को माइनस 1 से करें, ये बन जाएगा माइनस 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 1 से करें 0, और प्लस 3 को 4 से करें, ये बन जाएगा 12। यहाँ में प्लस है हमारे पास, और यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे दोनों। सी ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 5 से करें 25, और 1 को माइनस 1 से करें माइनस 1 बन जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 को 1 से करें 5, और प्लस 1 को 4 से करें 4 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ भी सेकंड रो, 1 को 5 से करें 5, और प्लस 4 को माइनस 1 से करें, ये बन जाएगा माइनस 4। 1 को 1 से करें 1, और 4 को 4 से करें 16। अब ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं, सिंपली इनको सिंप्लीफाई करना है, और बाद में दोनों को हमने ऐड कर लेना है। 10 प्लस 1 क्या बन जाएगा 11, 2 माइनस 4 बन जाएगा माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस 3, ये बन जाएगा 12, और फिर प्लस है हमारे पास, यहाँ पे ये बन जाएगा 25 माइनस 1 24, 5 प्लस 4 बन जाएगा 9, 5 माइनस 4 बन जाएगा 1, 1 प्लस 16 क्या बन जाएगा 17। अब ये दोनों ऐड हो गए, मल्टीप्लाई हो गए बी ए सी ए। अब सिंपल मैटर बन गए, इनको ऐड कर सकते हैं। जी क्या ऐड करेंगे हम, 11 प्लस 24, 11 प्लस 24 माइनस 2 प्लस 9, माइनस 2 प्लस 9 एंड माइनस 3 प्लस 1, और उस बाद क्या है 12 प्लस 17, 12 प्लस 17। इनको ऐड करें, मेरे पास क्या बन जाएगा 11 प्लस 24, ये बन जाएगा 35, और 9 माइनस 2 ये बन जाएगा 7, और 1 माइनस 3 ये बन जाएगा माइनस 2, और 12 प्लस 17 ये बन जाएगा आई थिंक 29। ठीक है, चेक करें क्या ये बराबर आता है उसके। हमारे पास क्या बन गया 35 7 माइनस 2 29, 35 7 माइनस 2 29, यानी कि आंसर इनके बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या है b टाइम्स a प्लस c टाइम्स a, यानी बी ए प्लस सी ए। हमारे दोनों बराबर होगी साइड्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट b प्लस c टाइम्स a इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन सारा समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, बट मेन मेथड क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन, और समझना कि पहले हमने कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें जी, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन 3 में एक क्वेश्चन है सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के पहले आप सॉल्व कर चुके हैं, बट थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा। स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट। हमारे पास क्या गिवन है, इफ 4ab3 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हमारे पास यहाँ पे उसने कहा है कि दो जो है मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हों तो वहां से हमने a b निकालना है। अब इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, जब उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है आपस में सेम होते हैं, उनका ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हो a एंड b और इसके इक्वल में लिखा हो यहाँ पे हमारे पास 2 एंड 4, तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं ये इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, और इसके सामने सेंटर में क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है। इसका मतलब जो इसकी पहली एंट्री है पहले के बराबर है, दूसरी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं। a हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और b क्या आ जाएगा 4। क्लियरली निकाल सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहली एंट्री है दूसरी एंट्री है। क्लियर हो गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है इस फॉर्म में ये मौजूद नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे,
फिर वहां से हमारे पास क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट कि क्या करना है, हमने पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और फिर हमने कंपेयर करके, जिस तरह हमने आई थिंक एक्सरसाइज जो है 3.1 में किया था लास्ट 4 क्वेश्चन, वही काम करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन वो राइट करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है आपके पास जनाब 4 इंटू ए, पहले रो आपके 4a है, सेकंड है b3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास किसके साथ, 6 के साथ, और आगे इक्वल का साइन है, उसके बाद एक मैट्रिक्स है 6 3। अब क्या करेंगे, राइट साइड तो हमारी ओके है, उसमें कुछ नहीं करना। लेफ्ट पे क्या करना है, इनको आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले के 2 कॉलम है, सेकंड की 2 रोज हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो हमारा आर्डर है चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका आर्डर है 2/2 और जो सेकंड है उसका है 2/1, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि बराबर हैं। और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2/1 आएगा मैट्रिक्स। ठीक है, ये जस्ट इन्फो है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक रो है और एक कॉलम है, तो आपकी एक एंट्री बनेगी। 4 को मल्टीप्लाई करें 6 से, ये बन जाएगा 24 और प्लस होता है बीच में, ए को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये बन जाएगा 6a। अब पहली रो पहला कॉलम हो गया, आगे कॉलम है नहीं, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, b को मल्टीप्लाई करें 6 से, ये बन जाएगा 6b और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 6 से, ये बन जाएगा 18। क्लियर हो गया, 2 एंट्रीज हमारे पास, 2 रोज और एक कॉलम बन जाएगा। इक्वल किसके है ये वाला, ये इक्वल है 6 3 के। ठीक है, अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें। अब ये आपस में ऐड तो नहीं हो सकते 24 + 6 से, और ये भी ऐड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमने इसको स्टॉप करना है। और देखें हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स बन गया। देखें इसकी 2 रोज हैं, एक कॉलम, 2 रोज एक कॉलम। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है कि आमने सामने वाली जो एंट्रीज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, एक दूसरे के बराबर रखना है। तो फर्स्ट कौन सी हमारी, 24 + 6a = 6। ठीक है, ये पहली आ गई हमारे पास। और सेकंड कौन सी है, सेकंड हमारे पास है 6b + 18 = 3। अब यहाँ से a निकलेगा और यहाँ से b निकलेगा, सिंपल सा काम है। 24 को उधर ले जाएं तो वो हो जाएगा -6 - 24, जो कि बन जाएगा हमारे पास आई थिंक माइनस का 18। फिर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास a क्या बन जाएगा, -18 / 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a = इसको डिवाइड कर दें 18/6 तो -3 आ जाएगा। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -3। उसके बाद b हमारे पास है, b निकाल लें। b कैसे आएगा, 18 को उधर ले जाएं, 6b पड़ा रहेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 3 - 18, जो कि बन जाएगा आपका आई थिंक -15। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है b से के साथ, हमने b निकालना है, तो 6 को इधर डिवाइड कर दें तो b पड़ा रहेगा और -15 बाई क्या हो जाएगा 6। अब ये डायरेक्ट डिवाइड तो नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई कर लें, इसको टेबल लेके जाएं। हमारे पास क्या बन जाएगा, कौन सा टेबल जाएगा, 3 वाला टेबल जाएगा। 3 × 5 बनता है हमारा 15 और 3 × 2 बनता है 6, तो b हमारे पास क्या आ गया, -5/2। अपने बुक पे वैल्यू चेक कर लेनी है, a हमारे पास -3 है और b हमारे पास -5/2 है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो चलें जी, आ गया एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये स्टार्ट करते हैं, वही काम क्वेश्चन 3 वाला है, बट मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा हो गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन 4 में, इफ मैट्रिक्स x1 y2 * 1 0 3 - 1 = 7 - 1 4 - 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ xy। वहाँ पे a भी था, यहाँ पे xy आ गया, और यहाँ पे मैट्रिक्स कौन से आ गए, 2/2 ऑर्डर वाले आ गए, सेम काम है। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में आई थिंक कंसेप्ट आपको मिल गया होगा पहले क्वेश्चन में, थर्ड में सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर कंपेयर करके xy निकालना है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन क्वेश्चन में वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग x1 y and 2, ये पहला मैट्रिक्स है। सेकंड जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 1 0 3 -1, और इधर इक्वल क्या है हमारे पास, 7 -1 4 एंड -2, वही काम करना है। अब ये हमारा जो इक्वल के बाद वाला 2/2 मैट्रिक्स है, हमने इसको भी क्या करना है, इसी फॉर्म में लेके आना है, सिंपल मैट्रिक्स बनाना है मल्टीप्लाई के बाद। स्टार्ट करें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना, अक्सर बच्चे यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं क्योंकि हम वैसे नॉर्मली लगाते हैं इक्वल। अब यहाँ पे देखें इक्वल चल रहा है, यहाँ पे जब आपका ये इक्वल चल रहा हो, साथ टर्म आ रही हो, तो फिर आपने इसका इक्वल ये वाला नहीं लगाना, एक स्टेप में कोशिश करें एक ही इक्वल लगाएं। इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ये बन जाएगा x, और 1 को 3 से करें, ये बन जाएगा 3, तो x + 3 बन जाएगी पहली एंट्री। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x को करें 0 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 0, और 1 को करें -1 से, ये बन जाएगा -1,
पहली एंट्री क्लियर हो गई, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 एंट्री क्लियर हो गई। अब सेकंड पे आ जाए, इधर भी सेकंड पे, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये बन जाएगा y, और प्लस हमारे पास क्या है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये बन जाएगा 6। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, y को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 0, और 2 को -1 से करें, ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला हमारा सेम एज इट इज जैसे लिखा हुआ है 7 -1 एंड 4 -2। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। पहला हमारा x+3 है, ये तो वैसे रहेगा हमारे पास x+3, क्योंकि ये दो आपस में ऐड नहीं हो सकते, एक वेरिएबल है कांस्टेंट है। ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा y+6 सेम, और ये बन जाएगा -2। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स बन गए। इक्वल कैसे बन गए, देखें हमारी अगर इक्वल दरमियान में है, ऑर्डर सेम है, ये वाली एंट्री सेम है, इसका मतलब ये वाली भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यहाँ पे आप लिख देंगे बाई कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग, यानी आमने सामने वाली जो इसकी एंट्रीज हैं वो हमने कंपेयर करनी है, उनका मुवाजना करना है, और वहाँ से क्या निकालना है, हमने एक्स वाई निकालना है। तो पहली हमारी कौन सी एक्स वाली, एक ये है, इधर x+3 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से पहली एंट्री पहले के बराबर 7 के, और बाकी को कुछ नहीं कहना आपने, इनको आपने x और y वाली कंपेयर करनी है। y हमारे कौन सी है, सेकंड रो की पहली एंट्री, यहाँ सेकंड रो की पहली एंट्री 4 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y+6 इज इक्वल टू 4। यहाँ से x निकाल लें, x हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - 3, इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, y यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 6, तो y क्या आ गया हमारा -2। तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x की, x 4 है, y -2 है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप x की ये वैल्यू y की यहाँ पुट कर दें और फिर मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आप देखें यहाँ पे x क्या है, x+3 है, तो यहाँ पे अगर आप 4 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 4 + 3 7 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और यहाँ पे y क्या है हमारा -2 है, तो -2 + 6 4 बन जाएगा। तो ये दो पहले बराबर थी, ये बराबर हो जाएंगी, बट हमने ये करना नहीं है, हमने सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है कि किन वैल्यूज़ के लिए ये बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी लेंथ एक्सरसाइज थी, बट इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी करना है, क्योंकि इसमें मेन टॉपिक आपका मल्टीप्लिकेशन वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ होगा आपका 5, 6 में, और बाकी सिंपल सिम्प्लिफिकेशन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर समझ आ रही है तो कमेंट लाजमी किया करें, बताया करें कि आपको कौन से कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहे हैं, और कोई इशू है तो बताया करें, ताकि आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।